दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम डीसी ऑफिस सोलन में मौजूद है और ये जो लोग आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये युवा जो आप देख रहे हैं, ये वेल एजुकेटेड बेरोजगार है। इन्हें मैं कहूँगा तो मुझे लगता है इन्हें कोई खेद नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। पढ़े लिखे बेरोजगार है और मुझे लगता है आप गर्व से कह सकते हैं कि आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगार है। बिल्कुल। आप क्यों इकट्ठा हुए हैं इतनी जनसंख्या में, वो भी यहाँ पर? एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले हिमाचल सरकार ने कैबिनेट में एक पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो वो पॉलिसी है कि जो शिक्षा में अपने स्कूल्स में गेस्ट टीचर्स को भर्ती करेंगे। उसमें जेबीटी है, टीजीटी है, पीजीटी है और कॉलेज वर्ग के भी प्रोफेसर जो है वो भर्ती होंगे। अब इसमें काफ़ी समय से बच्चों ने बीएड की है और साथ में टेट निकाले हैं, क्वालिफाई किए हैं और कुछ लोगों ने जेबीटी भी की है। तो काफ़ी सारे लोग इंतज़ार में होते हैं कि रेगुलर भर्तीज हो और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिले बच्चों को। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार ने अभी गेस्ट टीचर जो भर्ती निकाली है वो हमारी सोच के, हमारी जो आशाएं हैं सरकार से, उसके अगेंस्ट है। तो हम चाहते हैं, हम जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कि ये जो सरकार ने अभी गेस्ट टीचर टीचर पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी दी है, इसको वो रोल बैक करे। क्योंकि इसको लेके युवाओं में काफ़ी रोष है। सोलन ही नहीं, पूरे हिमाचल में इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिछले कल शिमला में भी हुआ, आज सोलन में भी बुक हब लाइब्रेरी के जैसे आप देख रहे हैं, सारे बच्चे इकट्ठे होके इस पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो मैं चाहूँगा सरकार से, हमारी यही दरख्वास्त है कि जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे, पहले उन्होंने वादे किए थे कि 1 लाख नियमित नौकरी जो है वो युवाओं को देंगे, लेकिन सरकार जो है अपने ही बोले गए शब्दों पे, अपने ही मतलब जो उन्होंने प्रॉमिसेस यूथ से किए थे उस पे ही खरी नहीं उतर रही है, उसी चीज़ को इग्नोर कर रही है। तो हम चाहेंगे, हम सरकार को ये जो यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, याद दिला रहे हैं कि आपने जो वादे किए हैं, प्लीज़ उन वादों को पूरा करें और हमारी जो मांगे हैं और उनको प्लीज़ एक्सेप्ट करें। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी एज कितनी है? मेरी 32 है। 32 और 32 की एज में आप स्टडी कर रहे हैं। Exactly. क्या कहते हैं आपके परिवार वाले, क्या कहते हैं गांव वाले, क्या कहते हैं आस पड़ोस वाले, क्या कहते हैं? एक्चुअली मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी बीएड 2019 और 20 में हुई है। 19-20 का बैच था। तो 19-20 के बैच के बाद जब पहले आई थिंक 2020 में कमीशन हुआ है, 2020 या 21 में हुआ है, लास्ट 20 में हुआ है कमीशन। तो उस टाइम हम एलिजिबल नहीं थे क्योंकि वी आर इन रनिंग मोड बीएड के। तो उस समय क्या था कि उस समय भर्तियां नहीं आई, तो हमने सोचा तैयारी करते हैं तो आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगी, लेकिन कोई पोस्ट नहीं आई। वेट करते करते अब घर वाले भी कहते हैं कि भैया शादी कर लो। वैसे तो सीएम साहब ने भी अभी बोला कि आप शादी कर लो, और हमारे पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमने जो सरकार ने हमारे से वादे किए थे, हम बोलते हैं कि आप उन वादों पे खरा उतरें और जो आपने अपने मुंह से बोला है, अपनी जुबान से बोला है, तो उस चीज़ को आप प्रूव करें और उससे हम भी सेटिस्फाई होंगे और वैसे हमारे घर वाले भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, आपका नाम जानना चाहूंगा। दीपा मेहता। जो एग्जाम्स हो रहे हैं, पिछले कई वर्षों से एग्जाम तो फिलअप हो रहे हैं परंतु एग्जाम हो नहीं रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जामिनेशन है जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपने भरे हुए हैं। ऐसे तो हमने भी कई सारे भरे हैं। अभी 2021 में हमने एक कोई टीचिंग लाइन की कोई वैकेंसीज यूनिवर्सिटी ने निकाली थी, तो ये है 22 की बात है। तो उन्होंने 22 में जैन में ये फॉर्म हमने फिलअप किया था। हजार 1200 रुपये उसकी फ़ीस लगी थी। ये सिर्फ ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, फ़ीस ले रहे हैं और एग्ज़ाम्स नहीं करवा रहे हैं। हम तो यही सोच करके पढ़ रहे हैं कि हम कभी तो जॉब में लगेंगे। हम लोग इतनी तैयारियां कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। हम सिर्फ इसलिए नहीं बैठे कि सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट कब जॉब निकालेगी तभी तो हम भरेंगे और पेपर देंगे, तभी तो हमारा कुछ होगा। अगर कोई
25 साल में तैयारी करना शुरू कर रहा है और 5 साल वो एग्जाम्स का वेट कर रहा है कि कब पेपर करवाएगी गवर्नमेंट, और 5 साल बाद वो 30 साल का हो जाएगा, और अगर तब भी एग्जाम नहीं हुए 2 साल बाद वो 32-33, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। और एग्जाम्स नहीं करवा रहे वो अलग है, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये अभी गेस्ट फैकल्टी मेन हमारा ये जो मुद्दा है, तो हम तो यही चाहते हैं कि वो इसको वापस ले और इस पर स्टे लगाए, बिकॉज जो अपडेट ही नहीं होंगे वो क्या पढ़ाएंगे, जो अवेयर ही नहीं होंगे क्या पढ़ाएंगे। 10 साल बाद कोई घर में बैठने के बाद स्कूल में जाके पढ़ाएगा, वो क्या पढ़ाएगा, जो अपडेट ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है, वो क्या पढ़ाएगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ को ये वापस ले और हमारी बात को एक्सेप्ट करे। थैंक यू सो मच। आपसे बात करना चाहूंगा, हाल ही में मुख्यमंत्री जी एक गांव के दौरे पर थे, 1-2 दिन पहले की बात है, उन्होंने वहां पर कहा कि जो रिटायर्ड टीचर है उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल में बुलाया जाए। क्या कहेंगे इस अब वो सोच है। अब आप देखो, एक 60 साल का बंदा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, बीपी की शुगर का प्रॉब्लम, कई चीज़ें प्रॉब्लम, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को, ठीक है। एक नया बच्चा है, ठीक है, जिसने एमए की है, ग्रेजुएशन की है, अपना बीएड किया है, उसे कोई एक्सपीरियंस है, वो पढ़ाने के लिए उसको एक मन भी है कि वो पढ़ाए बच्चों को। अब 60 साल का एक व्यक्ति है, वो बैठने जाता था स्कूल में, वो आपने भी देखा हुआ चीज़ों को, ठीक है, तो वो चीज़ें तो नहीं चलेगी। वो चाहता है कि वो कम से कम चीज़ों पे कम से कम पैसा दे के हम किसी को मिलवा लगाए। विकल्प चाहते हो, वो विकल्प से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं जल्द से जल्दी भर्ती निकाली जाए, यही है बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा ये सभी स्टूडेंट वेल एजुकेटेड है और ऐसा नहीं है कि इनमें कोई कमी है, काबिलियत की कमी है। ये अपना जो आगे का फ्यूचर है उसके लिए सरकार से गुहार लगा रही है और सरकार को इस पर अवश्य मंथन करना होगा, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट पूरे हिमाचल में वो बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर अवश्य सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। देखते रहिए हिमाचल न्यूज़ अलर्ट में हूँ आपके साथ अमर सिंह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।